पिछले वीडियो में हमने कठोपनिषद में नचिकेता के द्वारा पहला और दूसरा वर जो यमराज से मांगा था उसके विषय में वर्णन किया। आज भाग 2 में नचिकेता को जब आशीर्वाद के रूप में अग्नि विद्या प्राप्त हो गई और उसका फल महाराज यम ने कहा, अग्नि विद्या को जानने के पश्चात स मृत्यु पाषाण पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। इन शब्दों से कहा कि जो मनुष्य अग्नि विद्या को जान लेता है वह स्वर्गलोक में भी दुखों से रहित होकर के, शोक से रहित होकर के आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसके पश्चात नचिकेता ने तीसरा वर मांगा और तीसरे वर में कहा कि हे यमराज, अब मुझे आप तीसरा वरदान दें और बताएं कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है। इस सब का निर्णय आपके अलावा कोई दूसरा सही तरीके से नहीं समझा सकता। यमराज ने मन में सोचा, यह विद्या तो किसी अधिकारी को ही दिया जाता है। यमराज ने नचिकेता से कहा, देखो, आप आत्मज्ञान के बारे में प्रश्न मत करें, इसके बदले में कुछ और वर मांग लो। क्योंकि यमराज इसके बहाने में जानना चाहते थे कि नचिकेता सचमुच इस विद्या को जानना चाहता है या नहीं जानना चाहता है, या इसका अधिकारी है या अधिकारी नहीं है। यह बात सत्य है, जैसे एक कुशल गृहिणी बहुत सुंदर भोजन बनाने के पश्चात उसे सुंदर पात्र में सजा करके जब भोजन को परोसती है तो वो भी प्रसन्न होती है और भोजन ग्रहण करने वाला भी प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से योग्य गुरु अपने शिष्य की परीक्षा करके ये देखते हैं कि उसका शिष्य इस विद्या को ग्रहण करने लायक है या नहीं लायक है, उसमें यह गुण है या नहीं है। जब यमराज ने उसको कहा कि कुछ और मांग लो तो नचिकेता जरा भी विचलित नहीं हुआ। फिर से अपने प्रश्न को दोहरा करके कहा कि महाराज, मुझे तो आत्मज्ञान आपके अलावा कोई दूसरा इस सुंदर तरीके से नहीं बतला सकता। इसके पश्चात यमराज ने कहा कि देखो नचिकेता, इसके बदले में आप सुंदर परिवार, बहुत सा धन, बहुत से सोने, हाथी, घोड़े, गऊ, बहुत बड़ा साम्राज्य, भोग विलास की वस्तुएं सब मांग लो, पर आत्मज्ञान के बारे में मत पूछो। और अधिक चाहते हो तो मनुष्य लोक से भी ऊपर स्वर्गलोक है। स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाली जो अप्सराएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, वाद्य हैं, संपूर्ण भोग की सामग्री जो भी उपलब्ध स्वर्गलोक में होती है वो सब मांग लो, आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगा। नचिकेता ने बड़े विनम्र भाव से, शांत भाव से कहा कि महाराज यम, आत्मज्ञान के सामने में ये सारे के सारे क्षुद्र हैं, छोटे हैं, बौने हैं। जीवन में एक ऐसा समय आता है मनुष्य के लिए जब यह सब बेकार हो जाते हैं, और वो कहता है नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। कठोपनिषद में इस शब्द के माध्यम से वो कहता है मनुष्य मरण धर्मा है। धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ जाती है, एक समय ऐसा आता है न वह धन का उपभोग कर पाता है और न ही
सुख सुविधाओं को पूरी तरह उपभोग कर पाता है। परंतु जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण होते हैं वो लोग दीर्घजीवी होते हैं, उनकी उम्र लंबी होती है, वो कभी मृत्यु पर नहीं जाते। उनका शरीर मर जाता है लेकिन उनका यशो गाथा, उनकी आत्मा हमेशा लंबी उम्र वाली होती है। इतने में यमराज समझ गए नचिकेता दृढ़ निश्चयी है और अपने परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुआ है। इसका मन विचलित नहीं होता, स्थिर बुद्धि वाला है। यह समझ करके उसको वह विद्या देना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं कि देखो नचिकेता, संसार में दो रास्ते, एक श्रेय मार्ग, दूसरा प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग का मतलब है श्रेष्ठ मार्ग, उत्तम रास्ता। प्रेय मार्ग का मतलब मधुर रास्ता, प्रिय रास्ता, जो देखने में भी अच्छा लगता है, अनुभव करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन यह क्षणिक होता है। स्थिर बुद्धि वाले विवेकशील व्यक्ति श्रेय रास्ता को चुनते हैं और स्वार्थ बुद्धि वाले, सांसारिक बुद्धि वाले, उपभोग बुद्धि वाले व्यक्ति प्रिय मार्ग, प्रिय मार्ग को चुनते हैं। परंतु तुम निष्प्रिय हो, स्थिर बुद्धि हो, विद्या और अविद्या के विषय में जानते हो। ये बात भी जान लो, विद्या का अलग फल है और अविद्या का अलग फल है। अविद्या से मतलब होता है सांसारिक विद्या, और विद्या से मतलब वो विद्या जो स्थायी है, स्थिर है, जो आत्मज्ञान को बताता है। इसलिए इसके विषय में मैं बताता हूं। उसने कहा कि देखो, कुछ व्यक्ति ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, धन भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनके सामने में आड़े में आता है उनका अहंकार। इसीलिए वो दृष्टा और दृश्य के बीच में उसका अहंकार पर्दा बन जाता है। जब वह पर्दा बन जाता है तो वह जो देखना चाहता है वो देख नहीं पाता। और मनुष्य उस समय में अपने जो जीवन का असली ध्येय, असली रास्ता, उसको भूल जाता है। इसीलिए विद्या और अविद्या के विषय में जानना चाहते हो तो मैं इसे तुम्हें विस्तार से बताना चाहूंगा। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के असली रहस्य के बारे में बताऊंगा, आत्मा के रहस्य के बारे में बताऊंगा। अगर यह सब कुछ सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनते चले जाओ। तो नचिकेता ने तीसरे वर्ग के माध्यम से महाराज यम को गुरु बना करके अपना सत्य ज्ञान, आत्मज्ञान का रास्ता खोल लिया। इसीलिए चिंतन का जो मुख्य विषय होता है वो आत्मज्ञान। कठोपनिषद में नचिकेता ने इस बात को गहराई से समझा और समझ करके महाराज यम से जानना चाह रहे हैं। तो यमराज ने किस प्रकार से इस विद्या का वर्णन किया, हम अगले भाग में जानेंगे और अगले भाग में समझने की कोशिश करेंगे। ओम शांति शांति। ओम।